तो प्यारे बच्चों, आज की हम अपनी नंबर सिस्टम की अगली क्लास का आरंभ करने जा रहे हैं। तो हम अभी तक देख रहे थे कि गुणनखंडों के बारे में सीख रहे थे। तो उसमें जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक, जो अगला टॉपिक है, आपने 6 टॉपिक हमसे पढ़ लिए थे। सभी गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग। अब हमारा जो इसमें 2 टॉपिक और बचते हैं, एक पूर्ण वर्ग गुणनखंड और एक पूर्ण घन गुणनखंड। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या, ये हमारा अगला टॉपिक है। चलिए इसको एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। हमने आपके सामने ये सवाल लिखा हुआ है 27,000 और इसमें आपको बताना है कि इसके कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि इसके क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो हम इसको अगर मोटा मोटा तोड़ें तो 27 गुणे 1000, आप जानते हैं 125 अट्ठे 1000 होता है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3, 27 होता है 3 की पावर 3। फैक्टर आपके सारे के सारे हो चुके हैं। आइए हमने इसको लिखा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। ये हमने इसके फैक्टर कर लिए। अब हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या पता करनी है। तो हम 2 तरीके आपको बताते हैं। सबसे घरेलू तरीका क्या होता है, बचपन में आपने देखा होगा जब आप पूर्ण वर्ग करते थे तो क्या करते थे, 2-2 के पेयर बनाते थे। क्या करते थे, 2-2 के पेयर बनाते थे। तो हम भी यहाँ पर वही काम करेंगे। हम यहाँ पर 2-2 के पेयर बनाना शुरू करेंगे। जितने पेयर बनते जाएंगे उतने हमारे आंसर आते जाएंगे। तो जैसे हमने कहा ये 2 की पावर 3 तक गया है, अगर मैं इसका पेयर बनाऊँ तो क्या बनेगा, 2 की पावर 0 और फिर 2 की पावर 2, यहीं तक तो जाएगा। क्या 2 की पावर 4 बन सकता है, नहीं बन सकता। तो ये केवल इतना ही रहेगा, ख़त्म। इसके ऐसे बनाए हमने, ये 3 की पावर 0 और 3 की पावर 2, यही पेयर बनेगा। ऐसे इसका बनाया 5 की पावर 0 और 5 की पावर 2, इतना ही पेयर बनेगा। तो 1 और 1 2 इसके हो गए, 1 और 1 2 इसके हो गए, 1 और 1 2 इसके हो गए। तो टोटल हमारे पास कितने गुणनखंड हो गए, 2 दूनी 4 दूनी 8 पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे। क्लियर हो गया। यह दूसरा तरीका हम बता सकते हैं। क्या दूसरा तरीका हमारे पास है, पावर में 2 का भाग देंगे और जो भी आपके पास पूर्णांक आएगा उसमें 1 जोड़ दीजिएगा। पावर में 2 का भाग देंगे, ये दूसरा मेथड है। पहला बिल्कुल घरेलू तरीका है। इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जैसे हमने पूर्ण वर्ग का बताया है तो पूर्ण घन का भी तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर आप बता रहे हैं कि 2-2 के पेयर अगर यहाँ बन रहे हैं तो वहाँ पर कितने कितने के पेयर बनेंगे, 3-3 के पेयर बनेंगे और हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। या आप एक काम कर सकते हैं, पावर में 2 का भाग दीजिए, जो भी आपके पास पूर्णांक है उसमें 1 जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर घात कितनी लगी हुई है, 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में जब 2 का भाग देंगे, 3 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर है 3 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इन दोनों तरीकों में से जो तरीका आपको बेस्ट लगता हो, जो तरीका आपको बेहतर तरीके से समझ में आता हो, आप उसको अपना सकते हैं। क्लियर है, कोई समस्या किसी बात की? चलिए तो हम अगला सवाल इसका उठाते हैं। एक सवाल जैसे हम और लेते हैं आपके लिए, 72,000। इसमें आपको बताना है, 72,000 में आपको बताना है
72,000 में आपको बताना है कि कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे। तो हमें 72,000 क्या करेंगे, इसके फैक्टर करते हैं। ये सारे वही प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ जो पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं और पूछे जा चुके हैं। 72 में जब आप करेंगे तो क्या करेंगे, 72 का हमने अलग अलग कर लिया, 72 गुणे 1000 कर लिया। इसमें हमने 72 को हमने किया तो 9 अट्ठे 72 होता है, और 1000 आप जानते हैं 125 अट्ठे 1000 हो जाता है। तो 125 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, और 3 क्या हो गया, 3 का वर्ग हो गया। तो ये 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा। 3 की पावर हमारे पास 2 ही रहेगा, और 5 की पावर कितना रहेगा, 3। क्लियर हो गया, कोई समस्या किसी प्रकार की। ये हमने इसका क्या कर लिया, गुणनखंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। तो आपको दोनों मेथड बताते चल रहा है, जो आपको आसान लगे आप आराम से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 6। ये हमारे पास बन गया आराम से, कोई समस्या किसी प्रकार की, ठीक है। और अगर आप ये नहीं करना चाहते, तो सीधे आप क्या कर सकते हैं, 6 में भाग दे दीजिए 2 का, तो 2 3 6 हो जाएगा। इसमें एक पूर्णांक जोड़ेंगे तो कितने मिलेंगे, 4। और यहाँ पर भी देख सकते हो 1 2 3 4 मिल चुके हैं हमें आसानी से। इसी प्रकार हमने किया यहाँ पर 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, यहाँ पर केवल 2 ही मिलेंगे। यहाँ पर 5 की पावर 0 और 5 की पावर 2, केवल इतने ही मिलेंगे। तो देखो 1 2 3 4 ये हो गए, 1 2 ये हो गए, और 1 2 ये हो गए। कितने हो गए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हमें प्राप्त हो गया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप 6 में क्या करें, 2 का भाग देंगे। 6 में 2 का भाग देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, एक पूर्णांक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4। ऐसे ही आप 2 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 2। और इसी प्रकार 3 में 2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 में 1 जोड़ देंगे, 2। तो 4 दूनी 8 दूनी 16। ऐसे भी आपको 16 ही पूर्ण गुणनखंड ज्ञात हो सकते हैं। क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हम आपके लिए लेते हैं 10,800। ये डिजिट काफ़ी बार आपसे पूछी जा चुकी है। क्लियर है, आइए इसको हल करते हैं। तो इसके अगर आप फैक्टर करोगे, तो इसके फैक्टर आएंगे 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। आप इसके फैक्टर करोगे तो आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कोई समस्या है तो मैं आपको उसको तोड़ के भी दिखा सकता हूँ। आइए देख लेते हैं। 10,800 108 गुणे 100 कर लिया। ये 25 चौको 100 होता है, और ये 27 चौको 108 होता है। 4 को लिखेंगे 2 का वर्ग, 4 को लिखेंगे 2 का वर्ग, इसको लिखेंगे 5 का वर्ग, और ये है 3 का क्यूब। कोई समस्या, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 हो जाएगा, और ये 3 का क्यूब हो गया, और 5 का स्क्वायर हमने लिख दिया है। कोई समस्या किसी प्रकार की। आइए अब हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे। तो आप देखो, हमें गुणनखंडों की संख्या चाहिए, तो अगर इसका पेयर बनाए तो 2 की पावर 2, 2 की पावर, ये ख़त्म कहानी इसकी। ये 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, और ये 5 की पावर 0, 5 की पावर 2। गिन लो, 1 2 3, 1 2 1 2। आंसर आ गया 3 दूनी 6 दूनी 12 पूर्ण गुणनखंड आपको ज्ञात होंगे इसमें। और अगर आप दूसरा मेथड अपनाना चाहो, इसमें 2 में 2 4 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 2, 2 में 1 जोड़ा कितना आ जाएगा, 3। 3 में 2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 2। 2 में 2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 1 2 किया, टोटल कितना आ जाएगा, 12। कैसे भी करो आपको आंसर वही मिलने वाला है। क्लियर हो गया। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ अपने अगले टॉपिक की ओर। अभी तक हम बात कर रहे थे पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की, अब हम बात करेंगे पूर्ण घन। अगला हमारा जो टॉपिक है, 7वां था, ये 8वां टॉपिक रहेगा। ये पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या आपको पता करनी रहेगी। तो चलिए हम अपने सवालों की ओर बढ़ते हैं। वही सवाल मैं आपको उठा रहा हूँ ताकि आपको बार बार कोई दिक्कत ना हो, समझने में भी आसानी हो जाए।
27,000 है, फैक्टर हमने अभी आपके किए थे इसके, 27 गुणे 1000 किया था, 27 को लिखा था 3 का क्यूब, 125 अट्ठे किया था तो इसको लिखेंगे हम 2 का क्यूब और 5 का क्यूब। ये हमने इसके क्या कर लिए थे, फैक्टर कर लिए थे। हमें क्या बताना है, हमें बताना है पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या। क्या बताना है, पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या। पेयर कितने के बनाएंगे भैया, पेयर बनाएंगे 3-3 के, पेयर बनाएंगे 3-3 के तो 2 की पावर 0 और 2 की पावर 3 ही बनेगा। ये क्या, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 3 ही बनेगा, और ये 5 की पावर 0 और 5 की पावर 3 ही बनेगा। यही तो पेयर बनेगा, 0 3 6 9 12 ऐसे। 1 1 2 1 1 2 1 1 2, और हमारे पास आंसर कितना आ चुका है, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणनखंड क्या होंगे इसके, पूर्ण घन होंगे। 8 गुणनखंड क्या होंगे इसके, पूर्ण घन होंगे। क्लियर हो गया, कोई समस्या किसी प्रकार की? आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 72,000। अभी हाल ही में हमने इसके फैक्टर भी किए थे, 2 की पावर 6, 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 3, यही हमने इसके फैक्टर किए थे अभी। ठीक है, तो आइए अब हम इसके पेयर बनाएंगे। तो देखो इसका तो पेयर बन जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 6 बन गए। क्या इसके बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। 5 की पावर 0, 5 की पावर 3, बस इतना ही बनेगा हमारे पास। 1 2 3 1 2, आंसर आ गया 3 दूनी 6। 6 गुणनखंड क्या होंगे इसके, पूर्ण घन कहलाएंगे। अगर आपको दूसरा मेथड चाहिए तो आप वही दूसरा मेथड भी अपना सकते हो। पावर में आप क्या करें, 3 का भाग दे दें और जो भी आपको इंटीजर प्राप्त हो, पूर्णांक प्राप्त हो, इसमें आप 1 जोड़ दें, कर सकते हैं वही काम। आप 6 में 3 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा भाई साहब, 2 बार जाएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर, कोई समस्या? 2 में क्या 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो लेंगे ही नहीं। अगला है 3, 3 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और 1 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3 दूनी 6। क्लियर है, किसी भी तरीके से करिए आपका आंसर वही आने वाला है। क्लियर हो गया। एक लास्ट सवाल है उसका देखते हैं, फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। एक अगला सवाल ले लेते हैं हम, चलो 10,800 का ले लेते हैं। 10,800 के जब आप फैक्टर करोगे तो आप क्या पाओगे, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2, इतना ही प्राप्त होगा आपको। अभी हमने हाल में किए ही थे। जब इसको हमने तोड़ा 3-3 के पेयर में, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यहीं तक जाएगा, इसके आगे तो बढ़ नहीं पाएगा। ये बढ़ जाएंगे भाई साहब, 3 की पावर 0, 3 की पावर 3, बस इतना। क्या 5 बढ़ पाएगा, नहीं, क्योंकि इसके पास 3 का पेयर ही नहीं है। नहीं पेयर तो कोई बात नहीं, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 दूनी 4। क्लियर है, बहुत आसान सी भाषा है। पूर्ण वर्ग है तो 2-2 के पेयर, पूर्ण घन है तो 3-3 के पेयर, बस काम खत्म। पेयर गिन लीजिए, मल्टीप्लाई करा दिए, उत्तर आराम से आ जाएगा। कुछ रटने वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर हुआ। आप चाहे तो वैसे भी निकाल सकते हैं दूसरे मेथड से। आप इस 4 में 3 का भाग दोगे, 1 बार जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस 3 में 3 का भाग दोगे, 1 बार जाएगा, 1 में 1 जोड़ोगे, 2 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4। आगे भाग दे नहीं पाओगे, 2 में 3 का भाग जाएगा नहीं, तो लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया, कोई समस्या? अब हमारा ये गुणनखंड वाला पूरी तरीके से टॉपिक समाप्त हुआ, जिसमें आपने 8 टॉपिक पढ़े हैं। 6 मैंने पहले वीडियो में पढ़ाए थे और 2 ये रहे। अब ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। चलिए अब नंबर सिस्टम की अगली कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो है शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या, शून्यक यानी शून्य, तो शून्य यानी कि 0। ये हम आपसे काउंट करके पूछा जाता है आपसे कि सवाल में दिया जाता है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। कुछ मल्टीप्लिकेशन वाले होते हैं, कुछ
हमारे पास पावर वाले भी होते हैं, कुछ सीरीज़ दी होती है, इसी प्रकार के आपको सवाल दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा उसमें कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी या इसमें शून्य कितने प्राप्त होंगे आपको। तो सबसे पहले हमें इसकी जटिल थ्योरी के बारे में अच्छी तरीके से आज समझ लेना है ताकि आगे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, जब हम लोग नंबर्स पढ़ना शुरू करते हैं, संख्याएं पढ़ना शुरू करते हैं, तो जो हमको पहला शून्य नज़र आता है किसी संख्या में, याद रखिए अंक नहीं बोला मैंने, अंक तो जीरो खुद ही होता है। पहला जो संख्या नज़र आती है वो होती है 10, 10। इसी में हमको पहला जीरो नज़र आता है। 10 के बाद अगला नंबर जो आप देखते हैं वो 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर ऐसे ऐसे करके बनता हुआ। क्लियर है? तो अगर आप 10 की उत्पत्ति देखें, ये 10 की उत्पत्ति, तो ये 10 किससे मिलकर बना है? तो आप कहोगे 2 पंचे 10, 2 भाई साहब हैं इसके। अगर हम कहें ये है माता और ये है पिताजी, ये मम्मी और ये पापा, 2 लोग हैं। अगर इनमें से कोई एक ना हो तो क्या ये 10 बन सकता था? बिल्कुल नहीं बन सकता था। तो यानी कि 10 बनाने के लिए हमको 2 चाहिए और हमको क्या चाहिए? 5 चाहिए, तो 10 की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा चलो, 20 कैसे बना है? तो 20 आप बोलोगे कि 20 बना है 2 और 5 से, और कहें तो 4 पंचे 20 से बना है, 2 दूनी 4 पंचे 20। लेकिन आप अगर शून्य देखो तो एक ही जीरो इसमें प्राप्त हो रहा है। एक ही जीरो का मतलब हमें एक 2 की ज़रूरत है और एक 5 की ज़रूरत है। ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? इसको एक जीरो का निर्माण कर देंगे। अगर हमें 2 जीरो चाहिए, सपोज़ यहाँ पर क्या हो 100 हो जाए, 2 जीरो चाहिए। अब 2 जीरो चाहिए तो क्या क्या चाहिए? 2 जीरो चाहिए तो आपको एक 2 और चाहिए और एक 5 और चाहिए, तभी तो 2 दूनी 4 और परचम 25 हो जाएगा। 25 चौको कितना होता है? 100 होता है। अगर मैं कहूँ मुझे 3 जीरो चाहिए तो हम कहेंगे एक 2 और करो और एक 5 और करो, क्योंकि जीरो बनाने के लिए मम्मी पापा दोनों चाहिए। मम्मी है 2 और पापा कौन है? 5। क्लियर हो गया? तो यानी कि कुल मिलाकर बात इतनी है कि 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे, 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे उतने ही आपको शून्य प्राप्त होंगे। 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे उतने ही आपको शून्य प्राप्त होंगे। क्लियर हो गया? अब ध्यान ये देना है हमको सवालों में कि सवालों में हमको देखना किस पर है, ध्यान किस पर देना है। 2 पर ध्यान देना है कि 5 पर ध्यान देना है? 2 कितनी बार आया है ये ध्यान देना है कि 5 कितनी बार आया ये ध्यान देना है? तो याद रखिए ये सवाल पर डिपेंड करता है आपके, क्योंकि आप जानते हैं कि हम अगर 1 से लगा कर की संख्याओं को गिनना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे सपोज 10 तक ही हम ले लें, 10 तक हमने संख्याएं लिखी। समझ लीजिए पहले, अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको सवालों में किसी प्रकार की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सपोज मैं 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखने जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर हम कहें इसमें 2 कितनी बार आया, तो आप कहोगे 2 1 यहाँ पर आया, यहाँ पर 2 2 आए हुए हैं, यहाँ पर भी 1 2 आया है, यहाँ पर 3 2 आए हुए हैं और यहाँ पर भी 1 2 आया हुआ है। अगर मैं कहूँ 5 कितनी बार आया, तो आप कहोगे 5 1 बार आया है और यहाँ पर भी 1 5 ये बार आया है। तो आप देख पा रहे हो, 2 तो हमको जब लगातार सीरीज को दी होती है 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6 के गुणनफल में अगर आपको सीरीज़ दी है, तो आपको देख रहे हो 2 कईयों बार आया हुआ है। 2 कईयों बार आया तो इसको गिनना थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। तो हम इसको नहीं गिनेंगे, तो हम क्या गिनेंगे? 5 को ध्यान देंगे। क्लियर होगा? और अगर 5 वाली ही सीरीज आ रही है, 5 10 15 20 25 30, तो फिर हम किसको ध्यान देंगे? तब हम 2 को ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि 5 बहुत बार आया होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। क्या बोला मैंने बोला अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे क्रम से सीरीज चल रही है मल्टीपल में, तो आप देखोगे 2 कई बार आया होगा, 2 बहुत ज़्यादा बार आया होगा, तो 2 को काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। हम 5 को काउंट करेंगे कि 5 कितनी बार आया है। क्लियर है? और अगर 5 की सीरीज चल रही है, 5 10 15 20, या सपोज 10 की सीरीज चल रही है, 10 20 30 40 50 ऐसे, तो इसमें क्या होगा? 5 बहुत बार आया होगा, 2 कम बार आया होगा, तो इसमें 2 को काउंट करेंगे। क्लियर हो गया? अब काउंट कैसे करेंगे, कैसे सवालों को हल करेंगे, आइए ध्यान देखते हैं। क्लियर हो गया बात यहाँ तक? आइए सवाल देखते हैं, तब आपको मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा। जैसे हम एक छोटा सवाल लेते हैं, कई बार पेपरों में पूछा गया है, 1 से लेकर
1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का गुणा करने पर उत्तर के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे? उत्तर के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे? या ये इस तरीके से और सवाल दे सकता है आपको 1 2 3 डैट 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 डैश मल्टीप्लाई 100 तक के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। या इसको और शॉर्टकट में अगर बोलूँ आपको तो आप बोलोगे सीधे सीधे ये लिखा होगा, ये शब्द, इस शब्द को क्या बोलते हैं, इस टर्म को, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल बोलते हैं। 11th में आपने पढ़ा होगा पुराने ज़माने में, अब पता नहीं कौन सी क्लास में, शायद 9th में या 10th में पहुंच गया तो जानकारी नहीं। तो ये ऐसे दे सकते हैं आपको। तो ये तीनों सवाल एक ही हैं कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का गुणा करने पर उत्तर के अंत में कितने शून्य मिलेंगे। 0 पूछ रहा है आपसे कितने प्राप्त होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 100 तक का गुणा करें तो कितने शून्य प्राप्त होंगे। ये सीधे बोलेगा 100 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कितनी है। आइए पता करते हैं, ध्यान देखिए। सवाल आप नोट कर लेंगे अपना, पॉज करके मैं आपको हल करना बता रहा हूँ कैसे आप हल करेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या, हमारा उद्देश्य ये 1 2 3 4 डैट 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 डैश कहाँ तक की बात कर रहा है, ये 100 तक की। 100 तक का गुणा कराएं तो उत्तर के अंत में कितने जीरो प्राप्त होंगे। तो यानी हमें 2 और 5 की ज़रूरत है। तो काउंट कैसे करें, कौन ज़्यादा बार आपको मिलेगा, तो आपको ज़्यादा बार कौन मिलेगा, 2 मिलेगा, तो उसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम किसको काउंट करेंगे, 5 को काउंट करेंगे। मैंने अभी बताया अगर क्रमागत सीरीज चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 की, मल्टीप्लाई बहुत टर्म हो रहे हैं, क्रम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप उस सीरीज में किसे काउंट करेंगे, आप उस सीरीज में हमेशा 5 को काउंट करेंगे, क्योंकि 5 कम बार आया होगा, आसानी से पकड़ में आ जाएगा। क्लियर है। कैसे पता करेंगे, तो हमको क्या लिखना है, अपना 100 लिखना है। बहुत ध्यान से देखिए, हमने अपना 100 लिखा। अब क्या करेंगे, 5 से इसमें भाग देंगे। क्या लिखेंगे, 5 से इसमें भाग देंगे। 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, याद रखिए, यहाँ पर हम जितनी बार भाग जा रहा है वो लिख रहे हैं, भागफल लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, हमको भागफल लिखना है, केवल भागफल लिखना है। कितना शेष बच रहा है उससे मतलब नहीं। 5 से भाग दिया, कितनी बार गया, 20 बार गया, भागफल लिख दिया। फिर 5 से भाग दिया, 5 चौको 20, ये भी हमने क्या लिखा, भागफल लिखा। क्लियर है। क्या अब 5 से भाग जाएगा, क्या अब 5 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा ना। इस 100 तो हमको कट कर देंगे, ये हम ऐड कर लेंगे। कितना हो गया, 20 + 4 कितना आ जाएगा, 24। 24 शून्य प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे, 24 शून्य प्राप्त होंगे। क्लियर हो गया। कोई समस्या किसी प्रकार की। 5 से आपको भाग देना है। ये हम ये नहीं पता कर रहे हैं कि 5 से आप भाग दे रहे हैं, मेन चीज़ ये पता कर रहे हैं कि 5 कितनी बार आया होगा। 1 से लेकर 100 तक जब गुणा कराओगे तो 5 कितनी बार आया होगा, 24 बार आया होगा। 5 कितनी बार आया होगा, 24 बार आया होगा। तो कितने शून्य प्राप्त होंगे, 24 शून्य प्राप्त होंगे। अगर आप 2 काउंट करते तो देखो 2 के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ती। 2 का भाग देते 50 आता, 2 का भाग देते 25 आता, फिर 2 का भाग देते 12 आता, फिर 2 का भाग देते 6 आता, फिर 2 का भाग दे फिर 2 का भाग देते 3 आता, फिर 2 का भाग देते 1 आता। ऐसे आप इतने सारे गिनते तो देखो 2 ज़्यादा बार प्राप्त हुए, आपको 2 ज़्यादा बार प्राप्त हुए और 5 24 बार प्राप्त हुआ है। तो बताओ कितने शून्य प्राप्त होंगे, आपको 24 शून्य प्राप्त होंगे। क्लियर है। क्योंकि हम जानते हैं 1 2 और 1 5 मिला करके 1 0 का निर्माण करता है। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सवाल मैं आपको लेने जा रहा हूँ, ये समझ में आ जाएगा आपको। हमने लिखा 1 2 3 डैट 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 डैश, और ये मैंने लिखा 50, और इसकी मल्टीप्लाई मैंने लिख दिया 2 की पावर 10, ये लिखा हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है इतने का गुणा कराओ तो आपको कितने शून्य प्राप्त होंगे, आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है। तो ध्यान दीजिए,
हमने अगर इतने को ध्यान से देखा तो आप जानते हैं 1 से लेकर 50 तक आपको 2 बहुत बार प्राप्त होगा, 2 बहुत बार प्राप्त होगा। हम क्या काउंट कर लें, 5 ही काउंट कर लें, हमारा काम बन जाएगा। 5 हम काउंट करेंगे तो 1 से लेकर यहाँ तक 50 तक 5 काउंट करो, 5 से भाग दो, 5 हम 50, फिर 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, कितना आया 12, 10 और 2 12, यानी 5 कितनी बार आया होगा, 12 बार आया होगा। 5 आया होगा 12 बार, क्लियर है। 5 कितनी बार आया होगा, 12 बार आया होगा। अब ये लिखा है 2 की पावर 10, तो जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि 2 की पावर 10 है और 5 की पावर 12, तो आप कहो कि 2 10 बार आया होगा और यहाँ पर 5 12 बार आया होगा तो 10 शून्य प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं है। इसमें 2 भी तो होगा, 2 भी तो कई बार आया होगा कि नहीं आया होगा, तो 2 यहाँ पर भी आया होगा कई बार, यानी कि 5 से ज़्यादा बार 2 आया है, 5 से ज़्यादा बार 2 आया है, तो जो कम बार आया होगा वही तो शून्य देगा आपको, यानी कि हमारा उत्तर आ जाए कितना, 12 ही शून्य प्राप्त होंगे। इसमें कितने शून्य प्राप्त होंगे, 12 शून्य प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं जल्दबाजी में, ध्यान रखिए, जो कम बार आएगा जिसका पेयर बनेगा उतने ही शून्य प्राप्त होंगे। क्लियर हो गया, कोई समस्या किसी बात को, आगे बढ़ते हैं। अगला मैंने सवाल दिया 200 फैक्टोरियल में आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, या कहा जाए सीधे सीधे ये बोल रहा है 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं को गुणा कराओ तो कितने शून्य प्राप्त होंगे, आपसे जानना चाहता है। क्लियर हो गया, आइए। तो हमने क्या किया, सीधे हमने लिखा 200 और हम इसमें पता करेंगे क्या, इसका दूसरा मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1 2 3 डेड 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 कितना 200 तक का गुणा कराओ तो कितने शून्य प्राप्त होंगे, ये आपसे जानना चाहता है। तो हम क्या करते हैं भैया, 5 से भाग दिया, 5 चौको 20, फिर 5 से दिया 5 अट्ठे 40, फिर 5 से दिया 5 एकम 5, इतना ही तो होगा। फिर हमें सिर्फ नीचे वाला काउंट करना होता है, ऊपर वाला छोड़ देते हैं, कट कर देते हैं। 40 8 48 और 1 49, 49 शून्य प्राप्त होंगे आपको। कितने शून्य प्राप्त होंगे, 49 शून्य प्राप्त होंगे, क्योंकि 5 49 बार आया होगा, 2 तो बहुत बार आया होगा, उसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कम वाला काउंट करना है। 5 कम बार आया होगा, इसीलिए 5 को काउंट किया, 5 49 बार आएगा, ध्यान से सुनते जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 49 बार आएगा, तो इसलिए कितने शून्य प्राप्त होंगे, 49 शून्य प्राप्त होंगे। 2 कम बार आया होगा, सॉरी 2 ज़्यादा बार आया होगा, ठीक है ना, तो 2 को काउंट नहीं करना है हमको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे कहा जाए 600 फैक्टोरियल में, डायरेक्ट क्वेश्चन आजकल आते हैं, हमसे कहा 600 फैक्टोरियल में कितने शून्य प्राप्त होंगे, तो हम क्या करेंगे, 600 में काउंट करेंगे कि 5 कितनी बार आया होगा, 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 120, फिर 5 से भाग देंगे कितना आएगा 24, फिर 5 से भाग देंगे 5 चौको 20, फिर अब तो भाग जाएगा नहीं, इतना ही आएगा। आप इसको ऐड कर लीजिए इतने पोर्शन को, ये 24 और 4 कितना हो गया 28 हो गया, 120 में 28 जोड़ लीजिए 148, 148 शून्य प्राप्त होंगे, क्योंकि 5 कितनी बार आया होगा, 148 बार आया होगा। इसको नहीं करते, क्लियर हो गया। 5 कितनी बार आया होगा, 148 बार आया होगा। आया तो 2 भी होगा, लेकिन 2 बहुत ज़्यादा बार आया होगा, उसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 को काउंट करेंगे तो बहुत सारे 2 निकलेंगे, हमें क्या मतलब, हमें तो मिनिमम चाहिए। अगर आप समझ रहे हो, कुछ लोग शायद ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कभी 2 कभी 5 ये क्या लें। आप ये समझो, ये 2 है, ये 5 है, ये लड़का है और एक लड़की है, विवाह कराना है तो एक लड़का और एक लड़की का ही तो होगा। हमारे पास 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है तो विवाह तो एक ही का होगा। हमारे पास 3 लड़कियां हैं, एक लड़का है तो विवाह तो एक ही का होगा, यानी जोड़ा तो तभी बनेगा ना जो मिनिमम होगा। क्लियर हो गया, तो हम मिनिमम वाले को गिन रहे हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक सीरीज लेते हैं तो आपको और बेहतर से समझ में आएगा। क्वेश्चन लिया मैंने 2 गुणे 4 गुणे 6 डेड 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 डैश 120, ये मैंने आपके सामने सवाल लिया हुआ। 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 120 करके दी है सीरीज हमारे पास, 2 4 8 ऐसे गई हुई है सीरीज।
और आपको इसमें पता करना है कि आपको कितने शून्य प्राप्त होंगे। क्लियर हुआ? तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। आइए कॉमन लिया, 2 का अगर हम भाग देंगे तो लास्ट हम जो भाग जाएगा 2 छिंग 12, 2 की पावर कितना प्राप्त होगा आपको? 60, और अंदर बचेगा 1 2 3 डैट 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 डैश मल्टीप्लाई 60। ये हमने क्या कर लिया, इससे कॉमन ले लिया। क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। तो आपको इतना तो दिखाई दे गया कि सिर्फ कॉमन लेने भर में ही 2 की पावर 60 आ गया, यानी कि 2 कितनी बार आया होगा? 60 बार आया होगा। इसके अंदर भी 2 प्राप्त हुआ होगा, तो 2 कितनी बार आया? बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है कि नहीं? तो हम सिर्फ इतने में काउंट कर लें कि 5 कितनी बार आया होगा। मिनिमम कौन रहेगा? 5 रहेगा, क्योंकि 2 तो बहुत बार आ चुका, 60 बार यहीं आ चुका है, यहाँ पर भी कई बार निकलेगा भी 2, है ना? तो हम 5 को काउंट करेंगे। 1 से लेकर सीरीज कहाँ तक गई है? 60 तक गई है। तो हम 60 में सिर्फ क्या करेंगे? 5 काउंट कर लें, 5 को गिन लें। 5 से भाग दिया 12, 5 से भाग लिया 5 दूनी 10, कितना प्राप्त हुआ? 12 और 2 14। 5 कितनी बार आया है? मात्र 14 बार आया होगा। अगर 5 14 बार आया तो कितने शून्य प्राप्त होंगे? 14 शून्य प्राप्त होंगे। 2 तो कई बार आया, हमें उससे क्या मतलब? क्लियर हो रहा है मेरी बात? सीरीज समझ में आ रही है? सबसे पहले हमने इसमें कॉमन लिया तो 2 की पावर 60 कॉमन आया, 1 से लेकर 60 तक सीरीज बन गई। हमने देखा कि 2 ऑलरेडी 60 बार आ चुका है, 2 60 बार आ चुका है, इसमें भी 2 बहुत बार मिलेगा, तो 2 को काउंट नहीं करेंगे। काउंट कैसे करेंगे? 5 को काउंट करेंगे। तो 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं में 5 कितनी बार आता है? 5 14 बार आता है, अर्थात 14 शून्य प्राप्त होंगे। क्लियर हो गया? आइए एक और सवाल देखते हैं। चलिए, ये हमने आपके सामने सवाल लिखा हुआ है 3 6 9 डैट 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 सीरीज गई है कहाँ तक? 720 तक। क्लियर हुआ? आइए तो हम क्या करें, अब इसमें हम कॉमन देखो तो कॉमन आप देखोगे 3 कॉमन है सभी में। 3 से अगर भाग दोगे 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 की पावर 240 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 2 3 डैट 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 डैश कहाँ तक? 240 तक। ये हमारे पास बचा। अब देखिए 3 तो हमें कुछ बताता नहीं, क्योंकि 0 कौन बनाता है? 2 या 5, इससे कोई मतलब नहीं, ये हमें कुछ भी नहीं देगा। हमें कौन देगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आप बताइए कि 1 से लेकर 240 में कौन ज़्यादा बार आया होगा? 2 ज़्यादा बार आया होगा, तो मुझसे मतलब नहीं। हमें किससे मतलब है? 5 से मतलब है, 5 से। तो 5 आप काउंट कर लीजिए कि 240 में 5 कितनी बार आया होगा। 5 से आप भाग देंगे इसमें, 5 चौको 20, 5 40। क्लियर हो गया? फिर 5 से भाग दिया, 5 9 45, फिर 5 से भाग दिया। देखिए सिर्फ हम लोग क्या लिख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ भागफल लिख रहे हैं। क्लियर है? और कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, ठीक। और 5 एकम 5, तो इतना प्राप्त हो गया हमें। तो इसको तो कट कर दिए, 9 और 1 10, 48 और 10 58 बार। तो 58 बार अगर 5 आएगा, 58 बार अगर 5 आएगा तो शून्य भी कितने प्राप्त होंगे? 58 ही प्राप्त होंगे। क्लियर हो गया? कोई समस्या आज के सेशन में आप लोगों को? आज के सेशन में कोई समस्या सभी लोग को? अगर कोई समस्या नहीं है, ठीक है, तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए, समझिए, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सेशन को पूरा देखिए, जहाँ समझ में ना आए तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।